नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता की तृतीय अध्याय के 43वें श्लोक, अंतिम श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। कहते हैं, हे अर्जुन, इस तरह बुद्धि से परे काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को भस्म करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल, इस शत्रु को हटा दो जो काम रूपी शत्रु है। इसकी अगर हम भावार्थ निकालते हैं, व्याख्या करते हैं, संस्तभ्यात्मानमात्मना, भगवान कहते हैं कि परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा अपने अंश से परमात्मा को प्राप्त करने की हमेशा रहती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, इस रूप में वह वास्तव में सच्चित आनंद परमात्मा की इच्छा करता है। पर संसार से संबंध मानने कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है। यही काम है। इस काम की पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। कहते हैं, अपने द्वारा ही अपने आप को भस्म करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार की सहायता से ही होता है। इसलिए अभ्यास से संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप की स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, बल्कि संसार के त्याग से अपने आप से होती है। जब चेतन अपना संबंध जड़ से मान लेता है, तब उसमें संसार भोग की इच्छा होती है। और परमात्मा की भी जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा, अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों इच्छाएं कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है। यही मूल सूत्र है कर्मयोग का, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है, परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं, और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए परमार्थिक इच्छा करना बहुत जरूरी है। यदि परमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती हैं। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर परमार्थिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उसका अनुभव नहीं होता। भगवान कहते हैं कि संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों को भी विवेक को ढककर उसे कर्तव्य पद से अच्युत कर देता है और जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है। इसे दुर्जय समझकर निराश होने के नहीं है। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, आपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न और नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमतापूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमतापूर्वक मार सकता है, दबा सकता है। कामनाओं के त्याग में अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ हैं, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है। कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन है। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। परंतु वास्तव में आज तक हमने देखा कि सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति नहीं हुई, होगी भी नहीं और न हो सकती है। कारण कि स्वयं वह अविनाशी है
और पदार्थ नाशवान है। स्वयं विनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता ही नहीं, हानि कोई सी भी बाकी नहीं रहती। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे नष्ट करने की आज्ञा देते हैं। कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से हम दूसरों के हित और सुख के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय, सामग्री, समझ, सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं बल्कि मिली हुई है, बिछुड़ जाएगी। इसलिए वह उसे अपने कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचा के नहीं रखता। अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लग जाती है, इसमें अन्यथा नहीं है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, वह अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं, अपने लिए कुछ मानता ही नहीं। इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप को पाकर कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। अतः अगर हम इसकी व्याख्या आध्यात्मिक रूप से क्रिया योग के माध्यम से करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, देह से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। जो देह है से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, यह प्राय हम समझते हैं, परंतु इंद्रियों से विषय किस प्रकार श्रेष्ठ होते हैं? इंद्रियों से विषयों के श्रेष्ठ होने का कारण यह है कि विषय ही मन को आकर्षित करते हैं। ये विषय दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम वाह इंद्रिय के द्वारा अनुभव करते हैं, एक प्रकार के विषय, और भी हैं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में हैं, परंतु ये क्रिया विशेष के द्वारा भीतर ही अनुभूत होते हैं। ये बाह्य विषय न होने पर भी विषय ही हैं। इनका अनुभव करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। इसी कारण मन इनसे श्रेष्ठ है, परंतु वह मन भी विषय व्यापृत मन नहीं है, बल्कि वह मन बहुत कुछ चांचल्य रहित है, पर एक बार भी अचंचल भी नहीं है। यह मन जब साधना के द्वारा एकाग्र होता है तब एक मुखी निरुद्ध भाव उत्पन्न होता है, अतएव श्रेष्ठ बुद्धि के रूप में प्रकट होता है। उसके पश्चात हिरण्यगर्भ, कूटस्थ और उसके भीतर विचित्र वर्ण आदि युक्त ज्योतिर्मय मंडल है। उस मंडल के भीतर कृष्ण वर्ण की, श्याम वर्ण की गुहा है। उसके परे भी लय विक्षेप रहित अचंचल असाम्य भाव में अमावस्या की रात्रि के महाकाश के समान अनंत रूप से वैचित्र मूल का कारण रूप महाप्रकृति भगवती है। उससे परे कार्य कारण का लय स्थान सबका आदि स्वयं मनादि चिर स्थित चिदानंदमय अवस्था समाधि बोध गम्य पुरुष है। उससे परे और कुछ नहीं है, वही जीव की परम गति है। प्रणव स्वरूप यह शरीर है। ओंकार स्वरूप से हाथ उठाएं तो ओम बनता है, ऐसे देखिए ये आकृति बनती है, ओंकार स्वरूप है ये स्वरूप जो शरीर है, और आत्मा इसमें न रहने पर यह शरीर नहीं रहता। वही सर्वव्यापी ब्रह्म है। आत्मा के रहते यह शरीर ही प्रकृति शक्ति है। यह शरीर प्रणव स्वरूप है। इसका कुछ अंश प्रकृति है और कुछ अंश पुरुष है। राधा कृष्ण के युगल भाव के समान है। प्राणों की इसी शरीर की क्रिया के द्वारा स्थिर रखते हैं, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। हंस की ही महाप्राण महाशून्य यही सविस्त्रमंडलवद्वर्ती नारायण है। यही हंस वन स्थिर वायु है। चंचल अवस्था को प्राप्त हुआ तो इसका नाम मन हुआ, और मन में स्थिर वायु में प्रवेश करके संध्या स्थान में पवन नाम धारण किया। पवन ने शून्य का आश्रय लेकर शब्द नाम धारण किया, और शब्द ही ओंकार ध्वनि है। इसी ध्वन्यात्मक ओंकार ध्वनि में स्थिर पद ही निर्वाण कहलाता है। उसमें प्रवेश करके हंस ने प्राण नामक धारण कर लिया, और प्राण ने ब्रह्म में प्रवेश करके ब्रह्म नाम धारण कर लिया। इसी प्रकार की स्थिति न होने पर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। तो मन जब प्राण में, और प्राण जब प्रणव में, प्रणव फिर हंस में, हंस फिर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तो यही ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति है। काम निर्वाण पित्त नहीं होता, अतः काम को जय करने के लिए प्राण को महाशून्य में प्रवेश कराना होगा। प्राण को शून्य पथ में संचालित करते ओंकार ध्वनि शून्य में आएगी। ओंकार ध्वनि के लय के साथ ही प्राण भी परब्रह्म में लय हो जाएगा।
तब फिर काम सिर न उठा सकेगा। इसी कारण भगवान ने उस परागति परमात्मा के विषय में उल्लेख करते हुए कहा है, उसको जानना ही होगा। हम जान कैसे सकते हैं? साधना लब्ध स्थिर बुद्धि के द्वारा, अर्थात मन को निश्चल करके। इससे पुनः जगत दर्शन नहीं होगा, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने। सर्वत्र ब्रह्म में श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी का भाव बढ़ जाता है। कहते हैं भगवान में जिसकी भक्ति है, भगवान को न पाने से उसका चित्त विषाद से भर जाता है। इस विषाद सिंधु से डूबते डूबते भगवत प्राप्ति के लिए प्राण में व्याकुलता आती है। यह व्याकुलता साधना के बिना दूर नहीं होती। व्याकुलता दूर होने पर ही भगवत निर्भरता आती है। तब सारे कर्मों को भगवान के निमित्त करके भक्त निरहंकार हो जाती हैं। यह निरहंकार चित्त ही भगवान का अधिष्ठान या आसन है। भगवान आनंद स्वरूप हैं, रसराज है, निखिल रस के केंद्र है, रसवै रसः। उसमें अनामी चित्त से चित्त को रखते हुए चित्त परमानंद में मग्न होकर सब भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। यही ब्राह्मी अवस्था है। इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति के मार्ग में काम या वही विचरणशील मन ही अंतराय है। यह मन क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था की प्राप्ति कर स्थिर हो जाता है। तब उसका कोई कार्य नहीं रहता, मन दूसरी ओर नहीं जाता। यदि वह कुछ करता भी है तो अपने लिए नहीं करता। तब उसके सब कर्म ब्रह्मार्पण होकर ब्रह्म कर्म हो जाते हैं। यही यथार्थ में नैष्कर्म या ज्ञान है। इस प्रकार मन वशीभूत होने पर योगी का पाप पुण्य कुछ नहीं रहता। वह अनायास ही भगवत स्पर्श प्राप्त होता है, भगवत स्वरूप शिव स्वरूप हो जाता है। निखिल रस के केंद्र जो भगवान हैं, उनके संस्मरण के द्वारा निरंतर स्पर्श हम उनको कर सकते हैं। जो साधक उसको स्पर्श कर सकते हैं वे ही काम जय कर सकते हैं, क्योंकि जगत की किसी वस्तु में उनकी ममता होने की संभावना नहीं रहती। परमात्मा की मन की स्थिरता ही काम के जय का उपाय है, क्योंकि मन की चंचलता ही काम भाव है। मन की चंचलता नष्ट होने पर ही मन का अमरत्व चला जाता है, संकल्प भाव दूर हो जाता है। संकल्प शून्य मन की असीम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तब अनात्म भाव कुछ नहीं होता, सब आत्मस्वरूप हो जाता है। यह आत्मस्वरूप में स्थिति ही भगवत चरण स्पर्श कहलाता है। प्रेम करते ही करते जब उन्हें अपने से पृथक नहीं कर सकते, तभी भक्ति की पराकाष्ठा होती है। यही गुणातीत अवस्था है, यही क्रिया की परावस्था है। यह कर्मयोग का क्रिया की परावस्था का सिद्धांत है। नमो नारायण, राधे राधे। अगले चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग में फिर हम आपसे मिलेंगे। नमो नारायण, राधे राधे।